वेलकम डे स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में। हमने स्टार्ट किए थे न्यूटन्स लॉ को, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ को डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें हम पढ़ेंगे आगे इनर्शिया। इनर्शिया को उर्दू में स्टूडेंट्स हम कहते हैं जमूद, यानी जम जाना। अब ये है क्या चीज़? अ ग्रेटर नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब एक अगर इनर्शिया को मैं 3 अल्फाज में डिफाइन करूँ तो आप इसको कह सकते हो कि द रेजिस्टेंस अपोज फोर्स, यानी फोर्स के खिलाफ जो रेजिस्टेंस आती है उसे हम कहते हैं इनर्शिया। तो अ ग्रेटर नेट फोर्स, अगर क़ुव्वत ज़्यादा होगी, इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट देन द अदर, यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स को रोकने के लिए, उनकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए क़ुव्वत ज़्यादा दरकार है बनिस्बत दूसरी के। यानी अगर आप देखें ट्रक हो गया या साइकिल, तो ऑब्वियसली ट्रक को रोकने के लिए आपको ज़्यादा क़ुव्वत चाहिए होगी बनिस्बत साइकिल के। फॉर इंस्टेंस, अब मिसाल लेते हैं यहाँ पर, अ नेट फोर्स, मुकम्मल क़ुव्वत दैट इज़ जस्ट इनफ, जो कि काफ़ी होगी टू मूव अ कार, एक गाड़ी को हरकत देने के लिए, विल कॉज ओनली अ स्मॉल चेंज इन मोशन ऑफ द ट्रक। और अगर वही क़ुव्वत हम लगाएंगे ट्रक में तो वो थोड़ा सा उसमें जो है वो मोशन लाएगा, ज़्यादा उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अगर ट्रक और कार का कंपैरिजन हम करें स्टूडेंट्स, तो जितनी क़ुव्वत हम गाड़ी को स्टार्ट करने में लगाते हैं, तो अगर उतनी क़ुव्वत लगाएंगे हम ट्रक पर, तो ट्रक को हम क्या करेंगे, सिंपल जो है उसको सिर्फ थोड़ा सा वो हरकत कर सकेगा, उसको हम मुकम्मल स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। क्यों? इन कंपैरिजन टू द कार, द ट्रक हैज़ अ मच ग्रेटर टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट, क्योंकि जो ट्रक है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो रेस्ट पर है। अब एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो मास ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसकी टेंडेंसी जो है एट रेस्ट पे वो ज़्यादा होगी। यानी अगर एक बहुत बड़ी चीज़ को आप अपनी जगह से हटाते हो तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो आपको उसके ज़्यादा इनर्शिया से भी ज़्यादा क़ुव्वत लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी बनिस्बत उस छोटी मास वाली चीज़ के। देयरफॉर इसलिए वी से दैट, हम ये कह सकते हैं, द ट्रक हैज़ मोर इनर्शिया देन अ कार, कि ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा है कार से। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, इसका मास ज़्यादा है, तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को आप हरकत देते हो, तो अगर उसका मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, यानी आपको क़ुव्वत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसका मास कम, तो उसका इनर्शिया भी कम, तो आपको कम क़ुव्वत लगानी पड़ेगी बनिस्बत बड़े के। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ इज समटाइम कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम कभी कभी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों? पढ़ते स्टूडेंट्स के बारे में। द यूज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हुए हेल्प अस टू डिफाइन इनर्शिया, हम उसकी मदद से इनर्शिया को बयान कर सकते हैं। देयरफॉर इसलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट, अक्सर ये जो बोर्ड के एग्ज़ाम होता है उसमें ट्रिकी सवाल दिया जाता है कि डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया। अब वहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि लॉ इनर्शिया है क्या। तो लॉ ऑफ इनर्शिया मीन द फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो इसमें आप इसी को लिखोगे पूरा। अब इनर्शिया इज़ द नेचुरल टेंडेंसी, ये कुदरती काम है भाई, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी जिस्म का, किस चीज़ का, टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी अगर एक जिस्म बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से हरकत कर रहा है या वो रेस्ट में है, तो वो उसी हालत में रहना चाहता है। हाँ, अब हम में शरारत है कि हम उसको छेड़ें, सही है। अब आप छेड़ते हो तो वो अपने आप को उसी हालत में रखने की कोशिश करता है, इसे हम कहते हैं इनर्शिया। यानी हम उसकी स्टेट चेंज करना चाहते हैं और वो नहीं करना चाहता, वो अपोज करता है, यानी अपोजिशन अगेंस्ट फोर्स। अगर 3 अल्फाज में आप इनर्शिया को डिफाइन करना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो अपोजिशन अगेंस्ट फोर्स, यानी क़ुव्वत के खिलाफ मुज़ाहिमत। अब द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। अब हमने पहले कहा कि मास जो है वो क्या है, वो क्वांटिटेटिव मेजर है, यानी कि उसकी मकदार जो है उसको हम नाप सकते हैं इसमें। यानी कि अगर मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। ऐसा यूनिट ऑफ इनर्शिया एंड मास इज किलोग्राम। अब मास है तो वो किलोग्राम आ गया। द लार्जर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, वही बात आ गई दोबारा
कि अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। वी कैन फील इनर्शिया, अब हम भी इनर्शिया को फील कर सकते हैं। कैसे? वी कैन वी व्हेन वी आर इन अ मूविंग कार, जब आप एक हरकत करती हुई गाड़ी में हो, वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ आवर ओन इनर्शिया, हमें अपने इनर्शिया फील होता है। इफ द कार एक्सीलरेट फॉरवर्ड, अगर गाड़ी एक्सीलरेट करेगी आगे की जानिब, यानी एकदम वो आगे की जानिब कर जाएगी, कोई ब्रेक लगेगा एकदम, वी फील, हमें महसूस होगा एज इफ आवर ओन बॉडी बीइंग पुश्ड बैक अगेंस्ट इंडस्ट्री, जो हमारा जिस्म है उसे कोई पीछे धकेल रहा है। बिकॉज क्योंकि और बॉडी रेजिस्ट, हमारी जिस्म जो है वो रेजिस्ट करता है, मुज़ाहमत करता है द इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड के इंक्रीजमेंट में, यानी हम उसके लिए ज़हनी तौर पर प्रिपेयर नहीं है, हम रेजिस्ट करेंगे कि हमें अपनी हालत जो स्टेट है रेस्ट की वो बरकरार रखनी है, लेकिन फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से हम उसको बरकरार नहीं रख पाए। इफ द कार टर्न अ कॉर्नर, अगर कोई गाड़ी मोड़ मोड़ती है, वी फील एज, हमें लगता है इफ आवर बॉडी इज बीइंग पुश्ड अगेंस्ट द डोर, कि हमारे जिस्म को किसी ने धकेल दिया दरवाजे की जानिब। बिकॉज क्योंकि आवर बॉडी रेजिस्ट, हमारा जिस्म रेजिस्ट करता है, मुज़ाहमत करता है द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उस हरकत करने वाली सिमत में। इफ द कार स्टॉप सडनली, गाड़ी अचानक रुकती है तब भी हम तैयार नहीं होते। वी फील एज, हमें लगता है इफ आवर बॉडी इज बीइंग पुश्ड फॉरवर्ड, किसने हमारे जिस्म को आगे धकेल दिया। बिकॉज क्योंकि आवर बॉडी रेजिस्ट, हमारा जो जिस्म है वो रेजिस्ट करता है डिक्रीज इन स्पीड, स्पीड के डिक्रीज में। अब दीज थ्री सिचुएशन आर शो इन द फिगर, आपको डायग्राम में भी दिखाए गए। तो यानी इनर्शिया स्टूडेंट्स क्या है कि अपोजिशन अगेंस्ट फोर्स, अगर कोई किसी चीज़ के लिए जिस्म तैयार ना हो और उस पर फोर्स अचानक लग जाए, तो वो इनर्शिया की वजह से अपने आप को उसी हालत में रखना चाहता है लेकिन रख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो लगने वाली फोर्स है वो ज़्यादा है। हाँ, अगर लगने वाली फोर्स कम है तो उसकी जो मूवमेंट है या उसका जो रेस्ट है उसमें कोई भी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको टिडबिट में एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, ये अक्सर आपने देखा भी होगा वीडियोज़ वगैरह में लोग करते हैं इसको। तो ये भी इनर्शिया की एग्जाम्पल है। अब इसमें करते क्या है कि भाई, यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वी could remove the cloth without toppling or breaking atom placement, यानी इनर्शिया के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम ये करतब या जादू दिखा सकते हैं कि भाई हम भी टेबल क्लॉथ जो है, यानी टेबल के ऊपर जो कपड़ा है उसको हटा सकते हैं बगैर बर्तनों को तोड़े हुए। आपने अक्सर देखा होगा जो वेटर वगैरह होते हैं ये इस तरह की एक्टिविटी बहुत दिखाते हैं लोगों को। अब इसमें ट्रिक क्या है? तो ट्रिक इसमें ये, द ट्रिक इज़ टू कीपिंग द डिशेस ऑन द टेबल इज़ टू यूज़ अ वेरी स्मूथ टेबल क्लॉथ विदाउट एनी हेम। हेम मतलब उभार। टेबल क्लॉथ बहुत स्मूथ होना चाहिए और टेबल की सरफेस भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होनी चाहिए। एंड वेरी क्विक जर्क द टेबल क्लॉथ। अब एक ये कि आराम से नहीं खींचना, आपने एक झटके से खींचना है। बैकवर्ड इन अ स्लाइटली डाउनवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड तो करना है लेकिन डाउनवर्ड, यानी अगर ऊपर की जानिब कपड़ा आप पकड़ोगे स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली प्लेट्स गिरेंगी, आपने नीचे की जानिब करके पकड़ना है थोड़ा। वी सजेस्ट दैट यू प्रैक्टिस विद हैवी ऑब्जेक्ट ऑन प्लास्टिक प्लेट्स, हम कहेंगे भाई पहले आप जो स्टार्ट में तो वो क्या करें, हैवी ऑब्जेक्ट से करें या प्लास्टिक की प्लेट्स लें, क्योंकि शीशे की प्लेट्स ली तो अम्मा के जहेज़ की फिर तो आपकी खैर नहीं, वो टूटेंगी फिर आपकी खैर नहीं होगी। तो हैवी प्लेट्स लें क्योंकि इनर्शिया ज़्यादा होगा उसमें। रिमेंबर दैट मोर मास प्लेस्ड ऑन द प्लेट्स द ग्रेटर इन द इनर्शिया, यानी अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा और उसके टूटने के या गिरने के चांसेस कम होंगे। एक और एक्टिविटी आपको यहाँ दी है जो मुख्तलिफ इनर्शिया का तजुर्बा करने के लिए आप ये भी कर सकते हो। प्लेस अ कार्ड ऑन द टॉप ऑफ ग्लास, यानी एक गत्ते को लेकर आप ग्लास के ऊपर रख दो। देन प्लेस अ कॉइन ऑन द टॉप ऑफ द कार्ड, फिर उसके ऊपर एक सिक्का रख दो गत्ते पर। फिर क्या करो, क्विकली फ्लिप, फ्लिप मतलब ये अंगूठी से जो आपको यहाँ दिखाया गया यहाँ पे कि आप अंगूठी से क्या करो, इसको इस तरह फ्लिप कर दो, यानी इसको इस तरह अंगूठी से इसको धक्का दो आगे। द कार्ड हॉरिजेंटली, लेकिन कार्ड को, कॉइन को नहीं, आपने कार्ड को तेज़ी से जो है जैसे चुटकी बजाते हैं ना उस तरह उसको आपने धकेलना है हॉरिजेंटली। अब द इनर्शिया ऑफ द कॉइन टेंड, अब इनर्शिया जो कॉइन का वो उसको टू कीप इट एट रेस्ट, उसको रेस्ट पर रखने की कोशिश करेगा हॉरिजेंटली, उसी उफकी तौर पर। द फोर्स दैट कॉज कॉइन टू मूव इज़ द वर्टिकल फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, अब जो ग्रेविटी लग रही है वो वर्टिकल लग रही है उस पर, यानी अमूदी, विच
पुल्स इट स्ट्रेट डाउनवर्ड इनटू द ग्लास, जिसकी वजह से वो नीचे सिक्का आ जाएगा। इन्हें आपने क्या किया, आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर किया कि इसको फ्लिप किया। अब पॉइंट जो था तो उसमें इनर्शिया की वजह से अपने आप को ट्रस्ट पर रखना चाहता था, लेकिन अब यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी ने उसे क्या कर दिया, नीचे की तरफ उसको धकेल लिया या नीचे की तरफ उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो होप स्टूडेंट आपको इनर्शिया समझ में आ गया होगा कि अगर कोई चीज़ अपोजिशन अगेंस्ट फोर्स, यानी किसी भी चीज़ का जो अपोजिशन है फोर्स के खिलाफ, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। कोई भारी चीज़ उठाओ, आप थक जाते हो, क्यों, ये भी इनर्शिया की वजह से होता है। आप कहीं गाड़ी में जाते हो, एकदम ब्रेक लगती है, आप जो है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, आपको झटका लगता है। हाँ, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आपको झटका या कम लगेगा या ना होने के बराबर, क्योंकि आपने अपने आप को, अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार किया हुआ है। हाँ, अगर एकदम लगता है तो आपके जिस्म को बहुत झटका लगता है, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं होते इनर्शिया की वजह से। क्योंकि इनर्शिया की वजह से जो क़ुव्वत थी वो हम पर अमल करी, लेकिन हम उसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं। सही है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। कोई भी बात समझ में ना आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।